लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत, ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद ECP। तो आज हमारे पास न्यू लेक्चर सीरीज़ है, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9। उसमें हमारे पास क्या है, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी अब ट्रिग्नोमेट्री के बुनियादी रूल्स हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी, ट्रिग्नोमेट्री के हम बुनियादी रूल्स पढ़ेंगे कि बुनियादी व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन क्या है, इसका तारफ़ क्या है, कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है। तो यहाँ से हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तो लफ्ज़ दिया गया द ट्रिग्नोमेट्री, ये एक ग्रीक वर्ड है। तो यहाँ हम लिखते हैं, अब मैं लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपने डेफिनेशन भी लिखनी है। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री 3 लफ्ज़ों से लिया गया, 3 वर्ड से लिया गया। अब 3 हमारे पास, एक तो आ रहा है ट्राई, जो पहला इसका आ रहा है ट्राई। तो उसमें हमारे पास क्या है कि वो, अब ट्राई का मीन क्या होगा। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, गोनो, इसका मतलब क्या होगा। लास्ट में आपके पास आ रहा है मैट्री, और ये मैट्री किससे निकला है, ये भी तीनों हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है ट्राई का मतलब होता है 3, मतलब होता है हमारे पास है 3। गोनो लिया गया है हमारे पास गोनी से, GONI, और गोनी का मतलब होता है हमारे पास, क्योंकि वो होता है एंगल्स का तो आपको पता है कि ज़ाविया होता है। और फिर ये मैट्री निकला है हमारे पास मेट्रोन से, और मेट्रोन का मतलब हमें पता होता है कि ये मेजरमेंट है। और मेजरमेंट किस चीज़ की, हमने भाई मेजरमेंट से मतलब होता है कि पमैश करना। हाँ, तो अब इनको अब सिंपल लफ्ज़ों में पढ़े तो क्या है हमारे पास के 3 एंगल की मेजरमेंट, इट्स मीन मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर कि इट्स मीन मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, यानी कि 3 एंगल की हमने मेजरमेंट करना नहीं, वो हमारे पास क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। तो अब इसके बाद हमारे पास ये तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है कि एंगल क्या होता है, व्हाट इज़ एंगल। उसकी भी हमारे पास, उसका भी हमें पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। अब इसमें हमारे पास एंगल है, एंगल वो कह रहा है कि 2 रे, 2 हमारे पास रे होगी, कोई भी ले ले, 2 रेज जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो वो क्या हो, सेम होना चाहिए, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। एन एंगल। अब इसमें हमारे पास 2 चीज़ होती है एंगल में, एक तो होता है टर्मिनल और एक होता है इनिशियल। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है, ये एक आपके पास रे है, उसने कहा 2 रे है, तो ये आपके पास एक रे है, इसको कहते हैं इनिशियल रे। इनिशियल रे भी कह सकते हैं, इनिशियल साइड भी कह सकते हैं। और ये एक रे आपके पास ये होगी, इसको कहते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। और ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट आपके पास सेम होता है, मतलब अब देखिए जैसे ऊपर 2 रे, ये 2 रे आपके पास, एक इनिशियल और दूसरा टर्मिनल साइड विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। जो इसका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट वो आपके पास क्या है, ओ।
फ्रॉम एन एंगल, ये आपके पास क्या हो जाएगा एंगल फॉर, इसको मैं नेम दे दूँ कोई भी अपनी तरफ से ए और बी का, ये आपके पास क्या होगा ए और ये आपके पास क्या हो जाएगा बी। तो ये तो थी एंगल की डेफिनेशन। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वो कैसे पहचान होगी, उसके लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि एक तो आपको पता होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए। अब देखिए ये आपके पास एक क्लॉकवाइज है, इसको कहते हैं पॉजिटिव एंगल है। अब पॉजिटिव एंगल, अब वो कैसे पता चला हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास इस तरफ जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, तो सॉरी ये हम पॉजिटिव एंगल तो ना हुआ क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि ये आपने ड्रा करना है एक क्लॉक, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3। तो जैसे ये वाला क्या होता है, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर मैं इस तरफ लेके जाऊँ, ये सारा इस तरफ जा रहा है, ये सारा मेरे पास क्या है क्लॉकवाइज की फॉर्म में, लेकिन ये इस तरफ जा रहा है, तो लिहाजा ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसको ये कहते हैं कि हम एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉकवाइज है। और ये आपके पास क्या होगा एन एंगल, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें एन एंगल इज़ अ पॉजिटिव इफ़ द रोटेशन, जो उसकी रोटेशन होगी वो क्या होगी आपके पास एंटी क्लॉक होगी, वो आपके पास क्या होगा पॉजिटिव एंगल। अगर हम करें नेगेटिव एंगल तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए नेगेटिव एंगल। उसके लिए आपके पास इस तरह आपने एंगल ड्रा कर लेना, वो आपके पास एक क्या होगी एक इनिशियल साइड होगी, एक होगी आपके पास टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड यही आपके पास इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, और दूसरी आपके पास ये वाली आपके पास क्या होगी एक टर्मिनल साइड, ये आपके पास क्या होगी टर्मिनल साइड। अब देखिए ये वाला क्लॉकवाइज है, कोई भी पॉइंट ले लो मैं यहाँ पे ए और ये वाला बी, ऐसा एंगल जिसमें आपके पास उसकी रोटेशन क्या वो हो आपके पास क्लॉकवाइज हो, देन वो आपके पास एंगल क्या होगा नेगेटिव एंगल कहलाएगा। ये तो थी इसकी डेफिनेशन एंगल की भी। दो रे कॉमन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, टू रे विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एन एंगल, ये आपके पास एंगल हो जाएगा। इसमें दो होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वो होता है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज हो, और नेगेटिव होता है जिसमें क्लॉकवाइज हो। तो उसके बाद हमारे पास है अब एंगल को मेजर करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल वो क्या होता है, उसमें हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को अब हमने मेजर करना है। तो उसके लिए आपके पास हमें दो ही होते हैं, दो ही मेथड इसके। एक तो होता है हमारे पास या तो डिग्री, और दूसरा मेथड होता है हमारे पास रेडियन। ये दो ही इसके हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजरमेंट करके एंगल को हम मेजरमेंट कर सकते हैं दो ही मेथड से। अब रेडियन और डिग्री, डिग्री तो हम पढ़ के इसको कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हमारे पास क्या होता है मिनट सेकंड, और डिग्री मिनट और सेकंड होता है, यानी इसको हम डिग्री मिनट और सेकंड से भी लिख सकते हैं, डिग्री मिनट और सेकंड, ये डिग्री को मेंशन किया जाता है इधर से। और रेडियन में हमें पता है कि पाई वाली फॉर्म में आती है। तो ये तो थे मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब आगे हम इसके क्वेश्चन करते हैं 9.1 में चलते हैं, हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो 9.1 में हमारे पास दिया गया, वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल इन रेडियन। अब इनको ये आपके पास डिग्री की फॉर्म में है, मैंने मुख्तलिफ क्वेश्चन लिखे हैं, इनको आपने रेडियन में लिखना है। सिर्फ सिंपल सा काम है कि आपने 30 को 30 मल्टीप्लाई, अब उसने कहा है रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या है पाई ओवर 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल से इतना सा है। अभी देखिए ये 0 0 से कैंसिल, 3 1 जार 3 3 6 जार 18, तो क्या आंसर हुआ पाई बाय 6, सिंपल सा था। यहाँ पे 45 है, अब 45 को भी हमने किससे मल्टीप्लाई करना, वही 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, तो 180 से इसको भी क्या करना आपने कटिंग कर ले, तो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं 40 को देख रहे 3 के टेबल पे कट कर लूँ, या 41 2 90 3 1
35 और 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, यानी कि 41 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। सिंपल। यहाँ पे 60, अब 60 को भी हमने मल्टीप्लाई कर देना पाई बाय 180 से। ये 0 0 से कैंसिल, 6 1 6 3 जार 18, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 3, ये भी हो जाएगा। अब 90 है, 90 को भी अभी हमने मल्टीप्लाई करना है, सभी को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। ये 0 0 से कैंसिल, 9 1 9 2 जार 80, तो पाई बाय क्या हो जाएगा इसका, तो ये 135 लिखा मैंने। इस तरह ये डिफरेंट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, सेम मेथड है सबका। तो अब डिफरेंट क्वेश्चन में अब हम करेंगे कि इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 135 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। अब देखिए 5 के टेबल पे इसको कट कर लूँ मैं, तो 5 2 जार क्या होगा 10, 3 इधर 35, 5 7 जार 35, और इधर आ जाएगा अगर 5 के टेबल पे कट करूँ तो 5 3 जार 15, 3 इधर 30 और 5 6 जार 30। फिर 3 के टेबल पे, ये 9 के टेबल पे कट करें, 9 9 3 जार 27, 9 4 जार 47 36, तो क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 4। ये तो था 8। अब इसी तरह हम नेक्स्ट इसी की तरतीब से आगे क्वेश्चन चलते हैं, हम कोई और देख लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हम करते हैं। ये तो था 8। अब 9 में देखिए हमारे पास 9 या 10, उसमें देख ले आपके पास 10 में देख ले 10 में आपके पास 10 डिग्री और 15 मिनट है। इसी तरह हम 11 में 12 में चलते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन करते जाते हैं। मेथड सबका क्या है, सेम है। यहाँ पे हमारे पास 75 डिग्री, 66 और 30। चलिए अब इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, ये 10 डिग्री और 15 मिनट है आपके पास। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो क्या होगा 10 प्लस 15 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से, और ये सारा किस में चला गया, अब आपके पास डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो यहाँ पे ये 15 1 और 54 हो जाएगा, तो 10 प्लस 1 बाय 4, और ये सारा किस में चला गया आपके पास, डिग्री में। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 40 प्लस 1, सारा डिग्री में, तो 41/4। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे, पाई बाय वही 180 से मैं मल्टीप्लाई करूँ। अगर कोई कैंसिलेशन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर ले, तो 41 पाई ओवर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले, 4 0 4 8 जार 32, 3 4 1 और 3 क्या हो जाएगा 7। तो ये इसके पास क्या हो जाएगा आपके पास, रेडियन में इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें 75 डिग्री 66 मिनट और 30 सेकेंड, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर ले, तो क्या आ जाएगा 75 प्लस 6 ओवर क्या हो जाएगा 60 प्लस 30 ओवर 60 मल्टीप्लाई 60, और टोटल किस में चला जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 75 प्लस 1 ओवर, ये 1 ओवर क्या हो जाएगा 10, ये 1/10। यहाँ से हमारे पास ये 3 इससे कैंसिल और 0 इससे कैंसिल, 3 1 और 3 2 जार 6, तो 1 ओवर क्या हो जाएगा प्लस 1/60 के 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ये होता है 120, और ये सारा किस में चला गया आपके पास, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसका मैं ले लूँ एलसीएम, एलसीएम आ रहा है आपके पास टोटल का 120, नीचे वाला सारा एलसीएम आ गया। 120 को 75 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो होता है आपके पास 900 प्लस, अब इसको इस पर डिवाइड करो 12 आ जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो और इधर 1, और ये सारा किस में चला गया आपके पास, डिग्री में। इनको प्लस कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास 9013 ओवर क्या हो जाएगा 120, मल्टीप्लाई करो 1 पाई ओवर 180 से। कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा कोई भी, तो हम सीधा सीधा क्या हो जाएगा 9013 पाई, और अब 120 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 180 से, तो क्या होता है आपके पास 120 मल्टीप्लाई 180, तो आपके पास आ जाएगा 21,600, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो मैंने कर लिए। अब अगर इसी के कोई और क्वेश्चन देख लें, जैसे ये फॉर एग्जांपल एक आपके पास है दिया गया, उसने 0 डिग्री का है, 0 डिग्री वाला कर ले, वो मेरे ख्याल में लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो अब 0 डिग्री, 0 में तो हमारे पास पता है कि कुछ भी नहीं है, तो 0 को मल्टीप्लाई हम कर लेंगे किससे, पाई बाय 180 से। तो किसी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0 रेडियन। तो ये इसका क्या हो जाएगा रेडियन। ये टोटल सारा ही आपके पास सारे ही किस में आ रहे हैं, रेडियन में इसके आंसर आ रहे हैं। ये तो था क्वेश्चन नंबर 1।
इंशाल्लाह आई होप समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।